हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, वाइल्ड कार्ड एंट्री घर में हो चुकी है, दिग्विजय और कशिश कपूर। लेकिन घर में जाने से पहले जो इन्होंने निशाना साधा है घर वालों के ऊपर, उसके बारे में मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ दोस्तों। रजत दलाल बहुत ज़्यादा खुश है दिग्विजय के आने से। वो क्यों खुश हुआ? क्या ये लोग बाहर से एक दूसरे को जानते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो प्रभावित है उसके विचारों से, क्योंकि जो उसने विपिन को टारगेट किया है कि विपिन होगा घर का लाडला, लेकिन मैं जनता का लाडला बनने आया हूँ। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। दूसरा, जो कशिश ने अविनाश को टारगेट किया है, ईशा को टारगेट किया है, मतलब जो टॉप के 3 बंदे हैं, टॉप 3, उन लोगों को इन लोगों ने टारगेट कर दिया है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि जो झुंड है, झुंड बुलाते हैं, एक तो 4 हैं वो अलग हैं, बाकी एक है झुंड, एक है ग्रुप, एक है झुंड। तो जो झुंड है बड़ा खुश हो रहा है, बहुत खुश कि भाई अब हमारा झुंड और बड़ा हो गया। भाई झुंड आप कितना भी बड़ा कर लो, लेकिन शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते। ईसा ने भी कमर कस ली है। अविनाश तो देखो, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। बातों से देखो, ताकत की बात अलग है, लेकिन उससे कोई जीत नहीं सकता 1 on 1 में। बात रही विविन की, विविन अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। उसके दिमाग से खेलना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो लोगों, जो झुंड है, बड़ा खुश हो रहा है कि भाई हमारा झुंड फिर से बहुत बड़ा होता जा रहा है। भाई तुम 11 लोग थे, अभी 13 हो जाओगे तो क्या पार लोगे भाई उन लोगों का? यहाँ पे कोई अखाड़ा नहीं चल रहा, रेसलिंग नहीं चल रही है कि हमारा झुंड बड़ा हो गया, हम लोग उन लोगों पे अटैक करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, सबसे बड़ा सपोर्ट है जनता का। जनता जिसको प्यार करेगी वो अंदर रहेगा ही रहेगा, लास्ट तक रहेगा। ये दिमाग में डाल लीजिए। तो अभी दिग्विजय का गेम तो मुझे सिंपल दिखाई दे रहा है कि टॉप 2-3 को वो टारगेट करना चाह रहा है। जैसा कि उसने विविन को टारगेट किया कि मुझे विविन का गेम, विविन पसंद नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, एक ही बात है, इसका मतलब कोई भी अगर कंपटीशन किसी को करना है तो जो उस रैंक में टॉप लेवल पे है उसी से कंपटीशन करेगा ना। बैक बेंचर से तो कोई कंपटीशन करता नहीं है। चाहे क्लास में ले लीजिए, चाहे बिजनेस के किसी फील्ड में ले लीजिए, है ना। तो जो टॉप में चल रहे होंगे, चाहे टॉप यूट्यूबर को ले लीजिए, मुकाबला उसी से होता है जो टॉप में होता है। बाकी जो फिसड्डी होते हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती। तो ये बात घर वालों को समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे समझ नहीं आ रही भाई। अगर उन्होंने टारगेट टॉप 3 को किया है तो घर वालों को सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब हम लोग तो गिनती में भी नहीं आ रहे। हम लोग किस पोजीशन पे हैं? ये लोग बग्गा को टारगेट क्यों नहीं किए? ये लोग श्रुतिका को टारगेट क्यों नहीं किए? क्योंकि वो गिनती में भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ें हमारे खिलाफ जा रही हैं या ये चीज़ें हमारे सपोर्ट में हैं। इनको बस झुंड बहुत बड़ा करना है। झुंड झुंड झुंड, ये झुंड में लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन दिग्विजय की बात से मैं थोड़ा सा निराश हुआ हूँ ज़रूर कि उसने विविन को टारगेट किया है, जबकि विविन बिल्कुल राइट वे पे है, अविनाश बिल्कुल राइट वे पे है। कशिश ने तो साफ साफ बोला है कि अविनाश इतना बदतमीज़ है, कोई उसको बोले कि वो कितना बदतमीज़ है। भाई मैंने अपनी लाइफ में, इससे सनी लियोन शर्मा गई थी, ये इतनी वल्गर है। आप स्पिलिट्स विला का कोई भी एपिसोड एक उठा के देख लेना। इसने जो अंग होते हैं ना, लड़की के अंग, उन अंगों के बारे में इसने साफ साफ बोल रखा है अपनी ज़ुबान से। ये इतनी वल्गर है और ये साफ बोलती है कि मैं वल्गर हूँ, तो अपनी ऐसी तैसी कराओ। ऐसी तैसी का मतलब है वो कराओ। ये इतनी वल्गर है, तो ये बदतमीज़ी का पाठ वहाँ पे पढ़ा रही है। ऐसे लोगों के मुंह से ऐसी बात निकलना मतलब कितना दुर्भाग्य है भाई। खैर, ये है वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो मैं तो हैरान हूँ कि इनकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या है। इनको अपने से मतलब होना चाहिए पहले तो। ये अच्छी बात है कि इन्होंने टॉप में जो हैं बंदे उनको टारगेट किया है, क्योंकि अगर ये जो नीचे हैं बंदे सबसे फिसड्डी में चल रहे हैं उनको टारगेट करते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा है कि इन्होंने टॉप के जो बंदे चल रहे हैं उनको टारगेट किया है।